कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2025 की बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं, जिसका अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिलेगा या फिर आप कहीं भी देखे होंगे यूट्यूब पर तो देखने को मिला होगा। लेकिन जैसे वैकेंसियां खत्म होती हैं तो उसका जो कट ऑफ जारी होता है, जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। ठीक है, अभी हम गोंडा जिले की बात करेंगे जहाँ का कट ऑफ जारी हुआ है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स का कट ऑफ जारी हुआ है आपके सामने दिख रहा है। सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन और अकाउंटेंट, कंप्यूटर। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जिसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई भी डिटेल आपको चाहिए, अगर इसकी लिंक चाहिए, लिंक बायो मिलेगी। अगर आपको चाहिए आप इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेटेस्ट न्यूज़ आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। जितने भी टीचर्स की जॉब हो या फिर नॉन टीचिंग की, आज के डेट में अगर मैं बोलूं कि केवल मैं टीचिंग जॉब के बारे में ही बताऊंगा या फिर आप केवल टीचिंग जॉब के लिए स्टडी करेंगे तो ये सही चीज़ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, हर सब्जेक्ट्स की बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं, मल्टीपल वे खुले हैं, तो रास्ते कई हैं। हर आज के डेट में कई रास्तों को अगर आप चाहें तो उस हर रास्ते पर चलने की कोशिश करिए। हालांकि कहना थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि हर रास्ते आपके पास खुले होने चाहिए। अगर मैं सीधे बोलूँ तो आपके पास प्लान ए बी सी डी तक होने चाहिए, समझ रहे हैं। तो चलिए आपको बता दूं, गोंडा जिले की वैकेंसी आई है। जो भी कैंडिडेट, अगर जो भी फीमेल कैंडिडेट अगर फॉर्म भरी हैं तो उनको कट ऑफ में पता चल जाएगा। और मैं ये भी कहूँगा, जो मेल कैंडिडेट देख रहे हैं या फीमेल कैंडिडेट देख रही हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कट ऑफ आखिर जाती कितनी है। ठीक है, मैंने बहुत वीडियो बनाया है जिस पर बताया है कि कट ऑफ बनती कैसे है। ठीक है, कट ऑफ अपनी चेक कैसे करेंगे, अपना कट ऑफ कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके वीडियो आपको पिन में कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी लिंक पा जाइएगा। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ गोंडा जिले की वैकेंसी के बारे में जो आई थी, जिसका कट ऑफ जारी है। अगर मैं बात करूँ, देखिए जो गोंडा जिले की वैकेंसी आई है, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये 6 से 8 की बात कर रहा हूँ। 6 से 8 समझ रहे हैं, 6 to 8 को बोलते हैं जूनियर। जूनियर की जो कट ऑफ है वो जारी हुआ है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। क्या लिखा है? नाम, मतलब आपका नाम होगा, यहाँ फादर का नाम होगा या फिर हस्बैंड का नाम होगा, और डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ मेंशन किया हुआ है, और आपका एड्रेस मेंशन किया, और सब्जेक्ट्स अप्लाई किया, सेक्स, कास्ट और ये सारी चीज़ें आपका दिया। हाई स्कूल में कितना है, हायर सेकेंडरी में कितना है, उसके बाद इंटरमीडिएट में कितना है, उसके बाद ग्रेजुएशन में कितना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना है, ये सारी चीज़ें आपको आपके सामने देखने को मिल रही है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए, ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई देख रहे हैं ना, मैंने बोला ना, हाई स्कूल में कितना, इंटर में कितना, ग्रेजुएशन में कितना, बीएड किया है, और ये सारा जो वेटेज है, सब वेटेज को कैलकुलेट करके यहाँ पर लिया गया है सब कुछ। ठीक है, यहाँ 30 नंबर में 25, 26 ये सारी चीज़ें देख रहे हैं टोटल और सेलेक्टेड। अगर मैं बात करूँ पहला कैंडिडेट अगर है 115 नंबर की बात करें, ठीक है, शैलेंद्री देवी, और यहाँ पर अगर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ ये है। इंग्लिश के लिए फीमेल कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हुई हैं ओबीसी से। अगर मैं बात करूँ टोटल इनका जो बना है कट ऑफ, अगर मैं बोलूँ 52.94 बना है, जो कि सिलेक्टेड है। अब ये 52.94 बना कैसे है, इसके बारे में आप डिटेल वीडियो आप देख लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, आपको डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह देखिए, ये है अंग्रेजी की बात किया जाए। ठीक है, अब इसी तरह मैं बात करूँगा जो कैटेगरी की बात करूँ, हिंदी की बात करूँ, देखिए हिंदी में भी बहुत सारे हैं, जैसे निधि यादव, और जिनका सिलेक्शन हुआ है, इनका जो सिलेक्शन हुआ है अभी बता दूं, इनका देखिए कट ऑफ हाई स्कूल का 8.4 लिया गया है, मतलब ये पूरा कट ऑफ डिसाइड करके 55.42 ये हिंदी का कट ऑफ गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ देखिए, और अगर नीचे आप जाते जाएंगे, ये देखिए इनका जो कट ऑफ बना है, ये जो कट ऑफ गया है, मतलब ये इनका कट ऑफ है पर्सनली, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट एक ही कट ऑफ रखा गया है। जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका कितना मार्क्स बना है, कट ऑफ कितना बन रहा है, वो उनका मैं बता रहा हूँ। आप ये सोचिए कि डायरेक्ट यही एक पैरामीटर है कि इतना ही कट ऑफ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें कैसे, देखिए शैलिनी सिंह की अगर मैं बोलूँ तो ये भी हिंदी में सेलेक्ट हुई हैं। देखिए इनका 50 कट ऑफ है, 50 कट ऑफ है, देख रहे हैं, अभी 50 कट ऑफ है, देख रहे हैं, इनका वेटिंग है। अब ये देखिए इनका वेटिंग लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बात समझिए, अगर ये 55 वाला इनका कहीं और हो जाता है तो ये सेलेक्ट छोड़ देंगे तो इनको मौका मिलेगा 54 वाले को। अगर ये 54 वाले छोड़ देती हैं तो फिर 53 वाले को मौका मिलेगा, ऐसे ही इसे वेटिंग किया जाता है। ठीक है,
तो इससे ये पता चलता है कि आप भरिएगा ज़रूर। आपका अगर डॉक्यूमेंट्स भरने का प्रोसेस सब कुछ सही है तो आपको वेटिंग में रखा जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको बुलाया जाता है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है, अगर मैं बात करूँ मैथ में, गीतिका चौहान का सिलेक्शन हुआ है मैथ में 59.3 जिनका पूरा कटअप बना है और 57.9 का भी सिलेक्शन हुआ है। यानी अगर देखा जाए 55.27 तक सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन जिनका जिनका भी हुआ है, जनरल में हुआ है, ओबीसी में हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जनरल का ओबीसी का कटअप आपके सामने दिख रहा है। अब इसी तरह मैथ में कटअप काफ़ी ज़्यादा गई है और मैथ की देखने के बाद अगर मैं आऊँ नीचे, उसके बाद अब मैथ का देख लीजिए। उसके बाद जो साइंस का कटअप देखा जाए, रजनीकांत, अगर ये देखा, स्नेहा की बात करूं, स्नेहा जिनका सिलेक्शन हुआ है वो 55.56 हुआ है साइंस के लिए। अगर साइंस अगर आप देख रही हैं, जो भी कैंडिडेट 55.56। अब ये तो सिलेक्शन इतने नंबर पर हुआ है, अगर इससे कम भी नंबर है उनका भी सिलेक्शन हुआ है। देख रहे हैं 55.53, 55.27। ठीक है, 55.27। यहाँ पर देखिए पॉइंट्स इनका सिलेक्शन रह गया है 27। अब ये इनको मौका कब मिलेगा? अब यहाँ जब भी सीटें आएगी तो उनको मौका मिलेगा, या तो ये छोड़ दे न ले तब इनको मौका मिलेगा वहाँ सिलेक्शन होने का। अभी साइंस के बाद और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे देखा जाए होम साइंस की अगर मैं बात करूँ, होम साइंस में भी काफ़ी फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने सेलेक्ट हुए हैं। 49.99 तक जिनका है वो भी 49.75 वेटिंग में गया है, 49.91 का सिलेक्शन हुआ है। मतलब 50 से जिनका ऊपर नंबर है उनका सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह फिजिकल एजुकेशन में भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, 59.21 अंकिता सिंह का है जो जनरल कैंडिडेट है फिजिकल में। और ये इसी तरह देखिए ये कंप्यूटर में भी सिलेक्शन हुआ है। कंप्यूटर का सबसे कम कटअप गया है। हालांकि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको फार्म को अप्लाई करना चाहिए कि कटअप कोई ज़रूरी नहीं कि 50 से ऊपर ही कटअप जाए। इसका प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर मैंने बोला भी था वीडियो में, आज मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए 45.11 देख रहे हैं कितना कटअप कम गया है, सीटें कम है और एक ही का सिलेक्शन हुआ है, सीटें कम थी इसीलिए एक ही का हुआ है। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट वो भी हैं जिनका हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम अप्लाई करते हैं, जहाँ नंबर ऑफ कम कैंडिडेट जो होते हैं जिनकी मेरिट बहुत कम बनी होती है, तो उनका सिलेक्शन भी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। होता क्या है कि अगर जिस एरिया में कैंडिडेट काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा होता है एकेडमिक, तो उनके चांस ज़्यादा होते हैं होने के, कंपेयर देन उनका जिनका उनसे कम हो। अभी आपको देखने को मिला। और यदि अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटेंट का तो इससे भी कम आया। अकाउंटेंट में 26 नंबर कटअप गया है, 26.68। देख रहे हैं 26.35 तक का भी कटअप हुआ है, जिसमें फीमेल कैंडिडेट है और दोनों ओबीसी ही कैंडिडेट है। निर्मला यादव, आंचल गुप्ता, इन दोनों लोग का सिलेक्शन हुआ है। बाकी अंजुम बेबी का जिनका है वेटिंग में है। अगर ये लोग मान ली वैकेंसी आती है फर्दर, तो या फिर इनको लगता है ये लोग अगर न ज्वाइन करें तो इनको वैकेंसी, मतलब इनको मिल जाएगा मौका। तो ये है वैकेंसी जो आई थी गोंडा ज़िले की, जिसका वीडियो मैंने प्रॉपर बनाया था। अब उस गोंडा ज़िले की वीडियो का जो कट ऑफ है वो मैंने आपको बनाकर बता दिया। अब ये देखिए इतना कम कट ऑफ गया है, तो कहने का मीन्स ये है कि हर एक कैंडिडेट को अप्लाई करना चाहिए, भरना जरूर चाहिए सारे फॉर्म को। ठीक है, अब जिनका भी चयन हुआ है उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और जिनका नहीं हुआ है निराश न हो, हताश न हो। मौका सबको मिलता है, सबका समय आता है। कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो वाकई रियली डेफिनेटली आपका समय आएगा। आप देखिए एक चीज़ जीवन में हमेशा रखिएगा, निराश कभी नहीं होना है। जबकि निराशा आएगी बहुत तगड़ी तगड़ी वाली आएगी। आपका जब नहीं होगा ना तो आपको निराशा आएगी, लेकिन निराश नहीं होना है। ठीक है ना, निराश नहीं होंगे तो आप जीवन में सफल सब होंगे, ये 100% श्योर है। ठीक है, क्योंकि आप निराश होंगे, आपका मोटिवेशन की वजह से आप जो मोटिवेशन है वो चला जाएगा, सब कुछ चीज़ें से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि आप बहुत करीब हैं। ये नहीं जानता कि आप कितना, ये कोई नहीं जानता कि आप कितने करीब हैं आपकी सफलता के। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप निराश मत होइए। मूड अपसेट होता है भाई, नेचुरली ह्यूमन है, मशीन तो है नहीं। अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो दुख होगा, आपके दोस्त का होगा, आपका नहीं होगा तब भी दुख होगा। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। थोड़ा अंदर से दुख भी होता है। तो ऐसे ही घबराइएगा मत और धैर्य बनाए रखिए और पढ़ते रहिए
बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जितने भी कैंडिडेट मुझे अभी तक देखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आप ही के लिए है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए टीचिंग के अलावा भी आपके ग्रेजुएशन बेस्ड भी बहुत सारे जॉब्स हैं। आप कहेंगे सर हम तो ग्रेजुएशन हम तो टीचिंग ही कर रहे हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात है। मान लेते हैं कोई कैंडिडेट एमएससी केमिस्ट्री से किया है, ठीक है, या फिर कर रहा है, तो आपको बताना चाहूँगा आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मैं पीजीटी का लेकर चल रहा हूँ। तो पीजीटी के साथ साथ केमिस्ट्री का बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट में भी आ रहे हैं, सरकारी में भी आ रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल भी आ रहे हैं। इससे रिलेटेड आपकी जितने भी जॉब्स हैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। आपको करना क्या है, उस जॉब को सर्च करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वहाँ सर्च करना है, देखना है, अप्लाई करना है। अगर आपका चयन हो जा रहा है तो अच्छी बात है, आपको मौका मिल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एज ए टीचर ही बने, आपका बहुत डेडिकेशन है, आपको टीचर बनना ही बनना है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगा, जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है तब तक अगर किसी और में हो जाए आप करते रहिए, तो क्या बुरा है? कहते हैं ना, जब तक नहीं हो रहा है तो किसी दूसरे से काम चलाइए। तो कहने का मतलब आपका समय वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मेन मोटिव है पैसा आना चाहिए, पैसा कमाएँ, अपने परिवार को अपना देखभाल करते रहें। समाज में आपका जो बोलते हैं ना, आपका वर्चस्व बना रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर आप जिस भी ज़िले से बिलॉन्ग करते हैं या फिर वहाँ की अगर आप सोचते हैं कि वहाँ मैं मेरा क्वालिफ़िकेशन मेरा ये है, अगर इससे कोई जॉब है तो बताइए, तो कमेंट्स करिएगा, हम ज़रूर बताएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।